नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है HCL लिमिटेड दोस्तों। और क्वार्टर 4 के इसके नंबर आ चुके हैं, तो इसी की चर्चा आज होने वाली है। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ नंबर्स जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओके, नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे। कितना आया है? 33,981 करोड़, जो एक साल पहले 30,246 करोड़ था। आपकी अदर इनकम कितनी आई है? 322 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 449 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? 34,303 करोड़, जो एक साल पहले 30,695 करोड़ रुपीस थी। नाउ अब बात कर लेते हैं खर्चों की। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 719 करोड़ का है, जो एक साल पहले मात्र 514 करोड़ था। इन्वेंट्रीज 10 करोड़ की प्लस की है, जो एक साल पहले 25 की प्लस की थी। अब आते हैं सबसे बड़े खर्चे पे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 19,377 करोड़ है, जो एक साल पहले 17,246 करोड़ था। नो डाउट बढ़ोतरी है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरा जाए। फिर आउटसोर्सिंग कॉस्ट 5,034 करोड़, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ थी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंप है, 20% से भी ज़्यादा का जंप। फिर फाइनेंस कॉस्ट 240 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 156 करोड़ था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1,092 करोड़, जो एक साल पहले 1,040 करोड़ था। फिर अदर एक्सपेंसिव मिला लोगे 2,149 करोड़, जो एक साल पहले 230 करोड़ रुपीस था। आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? आपका टोटल खर्चा आता है 28,601 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 24,960 करोड़ था। यानी खर्चे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स कितना आया है? 5,702 करोड़, जो एक साल पहले 5,335 करोड़ था, 735 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर में गिरावट है आपके प्रॉफिट्स में, और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव है। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा? 5,702 करोड़, जो एक साल पहले 5,735 करोड़ रुपीस था। फिर हम देखते हैं कि टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ? 4,490 करोड़, जो एक साल पहले 4,309 करोड़ था। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या होने को मिला दोस्तों, जो करंट टैक्स आया है वो मात्र 1,059 करोड़ है, जो साल दर साल के बेसिस में बहुत ज़्यादा ही कम है। ठीक है, नाउ अब जब आप ईपीएस में नजर डालते हो, 1 मिनट, ये तो हो गई चीज़ें। आप जब ईपीएस में चलते हो, आप यहाँ पाते हो कि आपका जो ईपीएस है, डाइल्यूटेड ईपीएस, वो 16 रुपीज़ 56 पैसा है, जो एक साल पहले 15 रुपीज़ 88 पैसा था। और इसके साथ साथ इस बार का जो इंटरिम डिविडेंड आया है वो है 12 रुपए का। तो कंपनी ने 12 रुपए का एक इंटरिम डिविडेंड भी आप लोगों को दिया है। अब आते हैं कहाँ पर कि भाई सेगमेंट वाइज कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रही है। ओके, नाउ अब अगर हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस किस प्रकार की हमको देखने को मिलेगी। 1 मिनट, थोड़ा सा हमको ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि स्टैंड अलोन के नंबर्स हो गए, और कंपनी का जो आप ये कह सकते हो, हाँ ये रहा, ये कंपनी का सेगमेंट वाइज नंबर है। सबसे पहले सेगमेंट में आईटी और बिजनेस सर्विसेज 25,443 करोड़, ये ब्रेड एंड बटर है, जो एक साल पहले 22,186 करोड़ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा जंप है। इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विस 5,783 करोड़ है, जो एक साल पहले 5,162 करोड़ था। HCL सॉफ्टवेयर का 2,755 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,898 करोड़ था। और HCL सॉफ्टवेयर में ही जो कमाई आई है वो कह सकते हैं रेवेन्यू, वो एक बड़ा हिट लेते दिखाई दे रहा है। अब ये तो होगा बात रेवेन्यू की। कमाई कितनी हुई है भाई साहब इन टोटल से, सेगमेंट रिजल्ट से? तो देखो आप यहाँ पाते हो कि आईटी बिजनेस सर्विस 4,149 करोड़, जो एक साल पहले 3,778 करोड़। यानी आईटी और बिजनेस सर्विस से जो आप कह सकते हैं आना था पैसा, वो अच्छा आया, बल्कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा आया है। इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विसेज 900 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 928 करोड़ थी, जो 928 करोड़ थी। तो यहाँ पर गिरावट है, हाँ, लेकिन ये उतनी भयावह नहीं है। प्रॉब्लम आती है आपके HCL सॉफ्टवेयर में, जो इस बार मात्र 571 करोड़ रुपए कमा के दिया है, जो एक साल पहले 736 करोड़ हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी गिरावट है। अब जब कंपनी ने, आप ये कह सकते हो, डिविडेंड भी आपने पता है दिया है कंपनी ने अपने निवेशकों को। जी हाँ, आप देखेंगे एसएलटेक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑफ 24 रुपीज़। ठीक है, तो नीचे जो मैं पढ़ा था शायद
ठीक से नहीं पढ़ाऊंगा, 24 रुपये का इंटरम डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और जो रिकॉर्ड डेट रखी है, पेमेंट ऑफ द अफोरसेड इंटरम डिविडेंड शैल बी अप्रैल 25, यानी अप्रैल 25 के पास अगर आपके पास स्टॉक आपके डिविडेंड अकाउंट में होगा तो आपको ये मिल जाएगा डिविडेंड। और जो पेमेंट डेट है वो इंटरम डिविडेंड की वो 5 मई बताई जा रही है, यानी 5 मई को आपको पेमेंट हो जाएगी दोस्तों। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। देखो अब आप सोचोगे क्या कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, पर्सनली मुझसे पूछोगे, टॉप लाइन बिल्कुल अच्छे नहीं है, दबाव में नंबर है। हाँ, एक्सेल टेक काफ़ी हद तक क्रैश हो चुका है, बट जो मेन क्रक्स रहेगा वो है मैनेजमेंट क्या कहती है। बट यहाँ पे हम बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं। कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो हम कभी और लेकर के आएंगे। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।